लोमड़ी और सारस की दोस्ती। एक दिन मीनू लोमड़ी समुद्र की तरफ जा रही थी। आज कुछ भी उल्टा सीधा या बचा हुआ शिकार खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज तो एकदम ताज़ी फड़फड़ती हुई गोल्डन फिश खाऊंगी सोचते हुए वह समुद्र किनारे चली गई। लेकिन वह पानी में उतरकर शिकार नहीं कर सकती थी। तभी उसको नजर आया कि दो भालू उसकी मनपसंद गोल्डन फिश के ऊपर आपस में लड़ रहे हैं। यह मछली मेरी है नहीं मेरी है, पहले मैंने इसको देखा था लेकिन उस पर झपटा मैंने मारा था। उन्होंने उस मछली को बीच में रख दिया और फिर से बहस करने लगे। तुम लेफ्ट से आ रहे थे और मैं राइट से, तभी मेरी नजर इस मछली पर पड़ी लेकिन तुम इस तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि मैं इसके ज्यादा करीब था। अभी वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि मीनू ने मछली पर एक झपट्टा मारा और उसको मुंह में दबाकर भागने लगी। अरे रोको उसको, दोनों उसके पीछे भागने लगे। यह तुम्हारी वजह से हुआ नहीं, तुम्हारी वजह से, वरना मैं अब तक उसको खा चुका होता। अरे ये दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए, इनसे छुटकारा कैसे पाऊंगी उसको। सामने गुफा का मुंह नजर आया जो इतना छोटा था कि उसके अंदर सिर्फ वही जा सकती थी। लेकिन गुफा थोड़ी की ऊंचाई पर थी। वह गुफा के अंदर जाने के लिए ऊपर चढ़ने लगी लेकिन उस गुफा के मुंह पर पहुंचने से पहले ही उसके मुंह से मछली छूट गई और जमीन पर लुढ़क हुई दोनों भालुओं के पास पहुंच गई। मीनू डर के मारे उस गुफा के अंदर चली गई। यह मेरी है, ऐसा कहते हुए एक भालू ने उसको अपने मुंह में डाल लिया और दूसरा भालू उससे लड़ने लगा। इस तरफ मीनू गुफा के अंदर बैठी खुद को कोस रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। आज का तो दिन ही खराब हो गया। तभी उसकी नजर गुफा के अंदर रखे एक अंडे पर पड़ी जो काफी बड़ा था। चलो कोई बात नहीं, मछली नहीं मिली तो क्या, आज इस अंडे से ही काम चला लेती हूँ कहकर उसने अंडा उठाया और अपने मुंह के अंदर रख लिया। लेकिन तभी उसके हलक में गुदगुदी सी हुई और उसने अंडा वापस उगल दिया। अंडा जमीन पर गिरते ही टूट गया और उसके अंदर से एक चिड़िया का बच्चा निकला। अरे यह बच्चा तो दिखने में सारस जैसा लगता है, इसको जिंदा ही छोड़ देती हूँ वरना इसकी माँ परेशान होगी। यह सोचकर वह वहाँ से निकल गई। लेकिन छोटा बच्चा खुद को अकेला पाकर उसी के पीछे गुफा से बाहर निकल आया। अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मीनू समझ गई कि वह अभी बातों को समझने और बोलने लायक नहीं है। इसने आँख खुलते ही सबसे पहले मुझे देखा है, इसका मतलब यह मुझे ही अपनी माँ समझ रहा है। मीनू समझ गई कि अब यह बच्चा उसके साथ ही रहेगा और उसने भी उसको अपने पीछे आने से नहीं रोका। वह उसके साथ साथ ही रहने लगा। कुछ दिनों में बच्चा बोलना सीख गया तो मीनू ने उसका नाम रॉकी रख दिया। एक दिन रॉकी मीनू के साथ टहल रहा था। तुम थोड़ा धीरे चला करो, मैं जब भी तुम्हारे साथ घूमने निकलता हूँ बहुत थक जाता हूँ। अरे तुम पैरों से चलते हो इसलिए थक जाते हो, तुम्हारे तो पंख है, तुम उड़ते क्यों नहीं। लेकिन मुझे उड़ना कहाँ आता है और ना ही आज तक आपने सिखाया। ठीक है, जैसा मैं करती हूँ वैसा करो। मीनू उसको एक ऊंचे टीले पर ले गई और बोली अपने पंखों को फैलाओ। ठीक है, अब इस तरह फड़फड़ा आओ कहकर उसने अपने हाथ जोर जोर से हिलाए। यह देख बच्चे ने भी अपने पंखों को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। अब कूदो और हवा में उड़ जाओ, ऐसा कहकर वह हाथों को हिलाते हुए टीले से नीचे कूद जमीन पर जा गिरी। लेकिन रॉकी उसकी देख हवा में उड़ने लगा। मीनू उसको उड़ता हुआ देख खुश हो गई। अब कुछ दिन और गुजरे और रॉकी और बड़ा हो गया। अब फिर से मीनू का मन गोल्डन फिश खाने को हुआ तो वह उसके साथ समुद्र किनारे चली गई। वह अभी समुद्र के पानी में नजर मार ही रही थी कि तभी उसको वह दोनों भालू नजर आए। अरे यह तो वही है ना जो पिछली बार हमारा खाना लेकर भागी थी। हाँ यह वही है, पकड़ो इसको। मीनू डरकर झरने की तरफ भागने लगी और वह उसके पीछे हो लिए। अब आगे उबड़ खाबड़ और कांटों से भरी झाड़ियों वाला रास्ता था, उस पर चलना नामुमकिन था। वह दोनों मीनू के बिल्कुल करीब आ गए। वो उस पर झपट नहीं ही वाले थे कि तभी रॉकी वहां आ गया और बोला जल्दी से मेरे पैर पकड़ लो। सुनकर मीनू ने उसके पैर पकड़ लिए और रॉकी उसको लेकर उड़
गया। इस तरह उसने कांटे वाले रास्ते से उसको निकाल लिया और वो भालू वहीं रह गए। रॉकी ने मीनू को एक चोटी पर लाकर छोड़ दिया। नीचे गहरी खाई थी, दूसरी तरफ से झरने का पानी बहता हुआ उस चोटी पर आने वाला था। मैं अपने छोटे पंजों से तुमको नहीं उठा पा रहा, लेकिन तुम अपने हाथों से मेरे पैर पकड़ लोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी करो वरना पानी का बहाव तुमको बहा कर ले जाएगा। सुनकर मीनू ने उसके पैर पकड़ लिए और रॉकी जोर लगाकर उड़ने लगा। मीनू ने देखा कि रॉकी उसका वजन नहीं उठा पा रहा था। प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए हाथ नहीं छोड़ना। वह लगातार पंखों को हिला रहा था, लेकिन इंच भर ही आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसको दर्द में देख मीनू ने जानबूझकर उसके पैरों को छोड़ दिया। नहीं मीनू अब नीचे खाई में गिर रही थी और रॉकी उदासी से उसको देख रहा था। तभी एक बड़ी सारस आई और उसने अपने तेज पंजों से मीनू को पकड़ लिया और उसको ऊपर उठा लिया। यह सारस मीनू का वजन आराम से उठा पा रही थी। उसने मीनू को झरना पार कराया और उसको दूसरी तरफ सेफ जगह पर लाकर छोड़ दिया। आपने मेरे दोस्त की जान बचाई, मैं आपका आभारी रहूंगा। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमको बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। अब जाकर यह तलाश पूरी हुई। क्या सच में आप मेरी मम्मी हो? हाँ। सुनकर वह खुशी से मम्मी के गले लग गया। तुमने मेरे बेटे को हिफाजत से रखा, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। मैं तुमको एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ और मुझे खुशी होगी कि अब तुम अपनी मम्मी के साथ अपने परिवार में रहोगे। मैं भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हूँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसको नहीं भूल सकता। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि रोजाना आपसे मिलने आया करूँगा। आपकी और मेरी दोस्ती हमेशा ऐसे ही रहेगी। हाँ क्यों नहीं, मैं भी रोजाना तुम्हारे आने का इंतजार किया करूँगी। मैं तुमको एक इनाम देना चाहूँगी। इतना कहकर मम्मी सारस ने समुद्र के पानी में गोता लगाया और अपने मुंह में गोल्डन फिश दबाकर वापस आई। ये लो तुम्हारी मनपसंद। सुनकर मीनू खुशी से गोल्डन फिश खाने लगी। इसके बाद रॉकी अपनी मम्मी के साथ आसमान में उड़ गया। मीनू उन दोनों को जाते हुए देखकर हाथ हिलाकर टाटा कर रही थी। उसको इस बात की खुशी थी कि परिवार मिलने के बाद भी रॉकी रोजाना उससे मिलने आया करेगा और उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी।